केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का अपने चाचा पशुपति पारस पर बड़ा बयान। उन्होंने कहा उनकी बात छोड़ दीजिए, वह एनडीए में थे ही नहीं। एनडीए छोड़ने की बात कर रहे हैं, वह एनडीए में थे ही नहीं। उन्होंने कहा कि वह जब एनडीए में नहीं हैं और नहीं थे तो उनकी बात करना बेकार है। पशुपति पारस ने झारखंड महाराष्ट्र में एग्जिट पोल पर कहा कि एग्जिट पोल तो ठीक है, लेकिन हम लोग पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि हम लोगों की सरकार झारखंड महाराष्ट्र में बनने जा रही है और दोनों जगह एनडीए को आशीर्वाद मिला है। उन्होंने यह भी कहा कि सीधे तौर पर जब मैं चुनाव प्रचार करने गया था तो झारखंड में बदलाव की बहार आई थी, जबकि महाराष्ट्र में हमारी सरकार है और हमारी ही सरकार रहेगी। तेजस्वी यादव के द्वारा शिक्षक नियुक्ति का क्रेडिट ले जाने पर उन्होंने कहा कि छोड़ दीजिए, सब कुछ उन्हीं के समय में हुआ था, जो काम हो रहा है सब उन्हीं के लोगों ने किया, वहाँ तो होड़ लगी हुई है। उन्होंने कहा कि 2005 के बाद ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आने के बाद जॉब अपॉर्चुनिटी को देखा गया है। तेजस्वी यादव को यह बताना चाहिए कि आखिर बिहार से पलायन कब शुरू और इसके जिम्मेदार कौन है। उनको आप क्रेडिट लेने दीजिए, लेकिन जनता हमारे साथ है। दिव्यांशु एक आदमी है, सबको तो खाली दिव्यांशु नजर आ रहा है। सर एग्जिट पोल जो आ रहे हैं दोनों राज्यों में एनडीए को बढ़त दिखाई है, बीच में जा रही है, क्या कहेंगे? एग्जिट पोल ही नहीं, जब परिणाम भी आएंगे उसमें भी आप देखिएगा एनडीए को पूरी बढ़त उसमें रहेगी। बड़ी जीत के साथ हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। झारखंड में भी हम प्रचार के लिए गए थे, महाराष्ट्र में भी हम प्रचार के लिए गए थे और दोनों जगह जाकर जो जानकारी जनता के साथ इंटरेक्ट कर कर हासिल हुई है, उसी के आधार पर इस बात को इतनी प्रमुखता से मैं कह सकता हूँ कि 23 तारीख को जब परिणाम आएंगे, झारखंड में लोग बदलाव का मन बना चुके हैं। एक मजबूत प्रधानमंत्री जी के सोच वाली सरकार वहाँ पे बनने जा रही है। तो वहीं महाराष्ट्र में एक बार फिर से एनडीए सरकार पर लोग पुनः अपना विश्वास जताने की सोच के साथ उन्होंने 20 तारीख को मतदान किया है। 23 तारीख को दोनों जगह हम लोग की सरकार बनेगी। नियुक्ति पत्र कल बांटा गया है, उसको लेकर के क्रेडिट लेने की होड़ मची है। राजद के नेताओं के द्वारा कहा जा रहा है कि ये सब तो तेजस्वी यादव के नेतृत्व में तय हुआ है। प्रभु, सब उन्हीं के नेतृत्व में हुआ है। जितनी चीजें हुई हैं सब उन्हीं के नेतृत्व में हुआ है। मुख्यमंत्री जी 2005 से सिर्फ उन्हीं का ही तो नेतृत्व में सारी कार्य कर रहे हैं। मतलब इतनी लोगों के अंदर होड़ है, हर चीज का श्रेय हम कैसे ले लें, बताएं ना। कि फिर अगर इतना ही विकास की सोच थी, इतना ही अगर आपको ज्ञान था कि किस तरीके से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट किया जा सकता है, तो 90 के दशक में क्यों बिहार से इतनी बड़ी संख्या में पलायन हुआ। आज भी 90 का दौर अगर लोग याद करते हैं तो उसको सिर्फ और सिर्फ डर और भय की वजह से जो पलायन यहाँ से हुआ है, वहीं से जो पलायन की श्रृंखला शुरू हुई है, कौन उसके जनक थे भैया? किसके दौर में ये पलायन शुरू हुआ? किसके दौर को जंगल राज के नाम से जाना जाता था? आज की तारीख में हकीकत है, बिहार की जनता अच्छी तरीके से जानती है कौन कितना कार्य कर रहा है और कौन सिर्फ अपना नाम चमकाने का प्रयास कर रहा है। ऐसे में आपको जिसको श्रेय लेना है आप श्रेय लेते रहिए, हम लोग जनता का विश्वास जीतते रहेंगे। आपके चाचा जो है एनडीए से अलग होकर के जो है वो फिर से जो है तैयारी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि धोखा मिला है हम लोगों को। रामनाथ पासवान जी किसी की बपौती नेता नहीं है। तो इस पे क्या कहना है? आगे बोल रहे हैं एनडीए से अलग होने का तो भाई वो उनकी अपनी पार्टी है, ये फैसला उनको लेना है। और देखिए, अलग तो वो होता है जो साथ में हो। वो एनडीए में थे कब? एनडीए लोकसभा के चुनाव के वक्त भी नहीं थे, विधानसभा के चुनाव के वक्त भी उनको गिनती में तो कोई रख नहीं रहा। तो अलग तो वो होता है ना जो किसी चीज़ का हिस्सा हो। वो एनडीए में थे कहाँ?